हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज हम जानने वाले हैं कि आखिर क्यों भारत की गाड़ियों में अब 2 स्टीयरिंग व्हील्स को लगाया जाएगा। और आज हम एक ऐसा देश देखने वाले हैं जो कि स्टूडेंट्स के साथ साथ ज़ॉम्बीज को भी पढ़ाता है। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों आगे आने वाले समय में भारत से नहाने वाले सोप्स को ही हटा दिया जाएगा? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। फैक्ट नंबर 23। गाइस, इस पूरी ही दुनिया में ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस हर दिन बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन वही बात अगर इटली की जाए तो आगे आने वाले समय में ऐसा एक भी केस हमें इटली में देखने को नहीं मिलेगा। असल में इटली गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में ये ऐलान कर दिया है कि अगर आप किसी भी बार में बैठकर ज्यादा अल्कोहल को कंज्यूम कर लेते हैं तो बार से घर तक आपको वहां की गवर्नमेंट टैक्सी करके पहुंचाएगी। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस चीज के लिए आपसे एक भी रुपया चार्ज नहीं किया जाएगा और ऐसा सिर्फ और सिर्फ ड्रिंक एंड ड्राइव की वजह से होने वाले रोड एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए किया जा रहा है और वास्तव में ये इनिशिएटिव अपने आप में लाजवाब जरूर है। फैक्ट नंबर 22। गाइस, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी कंट्री भी मौजूद है जिसके कॉलेजेस ने एक समय पर स्टूडेंट्स के साथ साथ ज़ॉम्बीज को भी पढ़ाया था? असल में मैं बात कर रहा हूं साउथ अमेरिका में मौजूद चिली कंट्री की, जहां पर साल 2011 में कॉलेज स्टूडेंट्स के पुराने कपड़े पहनकर आने पर ही पाबंदी को लगा दिया गया था, जिससे नाराज होकर वहां के स्टूडेंट्स ने 2 महीनों तक लगातार ऐसा प्रोटेस्ट किया जिसमें वो सभी कुछ इस तरीके से फटे पुराने कपड़े पहनकर ज़ॉम्बी बनकर ही क्लास लेने जाया करते थे। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये चीज चिली में इतने बड़े स्केल पर हुई थी कि कुछ ही दिनों में गवर्नमेंट को ना चाहते हुए भी स्टूडेंट्स की बात माननी पड़ी थी और यही चीज इस प्रोटेस्ट को काफी ज्यादा अजीब भी बना देती है। फैक्ट नंबर 21। गाइस, क्या आपको पता है कि साल 1940 के आसपास बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज में स्पेशली लड़कियों के लिए ही एक बेहद ही अजीब से जिम को भी बनाकर तैयार किया गया था। असल में इस जिम में कुछ इस तरीके की इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स को इंस्टॉल किया जाता था जिस पर खड़ा होने के बाद वो मसाज और प्रेशर के थ्रू आपकी बॉडी को सही शेप दे दिया करती थी। बट अनफॉर्चुनेटली आगे चलकर जैसे ही लड़कियों को ये एहसास होने लगा कि इन तरीके की मशीनें ज्यादा कारगर नहीं होती हैं, तो साल 1960 के आसपास इन तरीके की जिम्स पूरे ही तरीके से फ्लॉप हो गए और इसलिए ये जिम्स और ये वीडियो क्लिप अपने आप में काफी ज्यादा रेयर बन जाती है। फैक्ट नंबर 20। गाइस, क्या आपको पता है कि कोरिया में जितने भी लोग आपको दिखेंगे उनमें से 90% लोगों की नाभियां पूरे ही तरीके से फेक हैं। पर क्यों? असल में कोरियन कल्चर के अनुसार जिस भी इंसान की नाभि बिल्कुल ही सही पोजीशन और सही शेप की होगी उस पर पूरी ही जिंदगी प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी और इसलिए इस कंट्री में फेक बेली बॉटम स्टिकर की क्वांटिटी बहुत बड़े स्केल पर बेची जाती है, जिन्हें अक्सर लड़कियां अपनी बॉडी पर लगाकर अपनी एक फेक नाभि को बना लेती हैं। हालांकि ये कॉन्सेप्ट और ये स्टिकर अपने आप में काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन यहाँ के लोग इस ट्रेडिशन को काफी दिल से फॉलो करते हैं और इसलिए यहाँ पर लगभग 90% लोग हमेशा ही अपनी बॉडी के ऊपर एक फेक नाभि के स्टिकर को लगाकर ही इधर उधर घूमते हुए नजर आते हैं। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। फैक्ट नंबर 18। हम सभी जानते हैं कि कैसे जब एक बी हमें डंक मारती है तो हमें कितने बड़े स्केल पर पेन होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक कंडीशन में अगर बी चाहे तो आपको डंक ना भी मारे वो तब भी अपने डंक को आपकी स्किन पर छोड़ सकती है एंड गेस व्हाट, वो छोड़ा हुआ डंक भी अपने आप ही आपकी बॉडी के अंदर जा सकता है। कैसे? चलिए समझाता हूं। असल में इस अजीब से प्रोसेस में एक बी डंक के साथ अपने वेनम बल्ब को भी रिलीज करती है जिसके अंदर मसल्स और एक छोटा सा पंप मौजूद होता है जो कि कुछ इस तरीके से उस डंक को एक मोशन देते हुए हमारी स्किन के अंदर इंजेक्ट कर देता है एंड एज अ रिजल्ट अगर एक मधुमक्खी चाहे तो वो आपकी बॉडी के अंदर बिना कोई मेहनत करे हुए ही अपने वेनम को पहुंचा सकती है और इसे मधुमक्खी का एक बेहद ही रेयर मैकेनिज्म भी माना जाता है जो फॉर श्योर आप में से बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा। तो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि इन्हीं तरीके के रेयर फैक्ट्स मैं आपके लिए खोद कर लाता रहूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा क्योंकि इन तरीके की वीडियोस निकालने में मेरे पसीने छूट जाते हैं। फैक्ट नंबर 17। गाइस, नॉर्मली जब भी हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर बैठते हैं तो हम काफी बार वेटर को इशारा करके बुला लेते हैं, लेकिन वही बात अगर स्पेन की जाए तो आप ये जानकर दंग रह जाएंगे। लेकिन अगर आपने यही काम स्पेन में कर दिया तो आप देखते ही देखते कंगाल हो सकते हैं। असल में स्पेन में मौजूद ऑलमोस्ट सभी रेस्टोरेंट्स के एक रूल के अनुसार आप जितनी भी बार वेटर को कुछ भी काम करने के लिए बुलाते हैं इंडियन करेंसी के हिसाब से आपको लगभग उसे 1200 रुपए उसी चीज के लिए पे करने पड़ेंगे। और ऐसा सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि स्पेन में इंटेंशनली लोग बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए बार बार वेटर्स को अक्सर बुलाया करते थे, जिसके चलते हुए इस चीज को स्पेन में खत्म करने के लिए अब वहां के रेस्टोरेंट्स ने इस अजीब से नियम को पारित कर दिया है। तो गाइस, अगर नेक्स्ट टाइम आप स्पेन जाएं तो ये गलती भूल कर भी ना करें। फैक्ट नंबर 16।
क्या आपको पता है कि अकेले उत्तर प्रदेश में ही हर साल 80 से 100 किसानों का देहांत खेती करते समय सांप के डस लेने की वजह से हो जाता है, जिसके चलते हुए अक्सर यूथ खेती से दूरी बना रहा है। जिसके चलते हुए अब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यह बात पूरी तरीके से साफ कर दी है कि अगर किसी भी इंसान की खेती करते समय सांप काटने से मृत्यु हो जाती है तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट उसके परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजे के तर्ज पर देगी, जिससे नो डाउट उस किसान की फैमिली को एटलीस्ट ना से कुछ तो हेल्प जरूर मिलेगी। फैक्ट नंबर 15। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर दिन हमारे देश में बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जिसमें लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की जाती है। तो वही क्या आपको पता है कि इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि अगर कोई भी शख्स किसी भी लड़की के साथ छेड़छाड़ या फिर कुछ गलत करने का ट्राई भी करता है तब भी उसे गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जाएगी। एंड ऑनेस्टली ये इनिशिएटिव गलत लोगों के लिए तो बिल्कुल ही सही है, लेकिन एटलीस्ट हमें यह भी सोचना चाहिए कि सिर्फ इसी चीज की वजह से कितने ऐसे निर्दोष लोग भी होंगे जो कभी भी गवर्नमेंट जॉब हासिल कर ही नहीं पाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये रूल सही है या फिर गलत? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर, क्योंकि हर एक के कमेंट को मैं जरूर पढ़ता हूं। फैक्ट नंबर 14। हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया की अलग अलग कंट्रीज में बहुत से ऐसे नियम भी मौजूद होते हैं जो कि काफी ज्यादा अजीब होते हैं, लेकिन इससे उलट आज मैं आपको लेबनान का एक ऐसा नियम बताने वाला हूं जिसका ना ही सर है और ना ही पैर। असल में लेबनान के एक नियम के अनुसार अगर कोई भी इंसान खुद को खत्म करने की इंटेंशन से किसी भी बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाता है और अगर वो बाई चांस नीचे खड़ी हुई गाड़ी के ऊपर गिर जाता है तो उस सोसाइटी के लिए आरोपी उस कार ओनर को समझा जाएगा, जिसका एक्चुअली में इस पूरे ही प्रोसेस से कोई भी लेना देना तक नहीं है। और इसलिए लेबनान का ये नियम काफी ज्यादा अजीबोगरीब होने के साथ साथ काफी ज्यादा बेवकूफाना भी है। फैक्ट नंबर 13। गाइज, आपने भी बहुत सी मूवीज या फिर सीरीज में अक्सर समुद्र किनारे पानी की लहरों को बहता हुआ तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये सारी ही लहरें पूरे ही तरीके से फेक होती हैं? असल में हमें से बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन ऑलमोस्ट सभी हॉलीवुड मूवीज और सीरीज में कुछ इस तरीके के एक एआई पावर्ड एलईडी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि इन तरीके के इल्यूजन को क्रिएट करती है। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि मूवी या फिर सीरीज के उस शॉट को बेहद ही सटीक अंदाज से स्टूडियो के अंदर कैप्चर किया जा सके। बट ऑनेस्टली हमें से बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होता है कि ये चीज पूरी ही तरीके से फेक होती है। तो गाइज, आज अगर आपने कुछ नया जाना हो तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 12। गाइज, आपने भी अपनी पूरी ही जिंदगी में कभी ना कभी फाइन फ्लोर यानी कि मैदा को तो जरूर खाया होगा, लेकिन क्या कभी आपने इसी चीज को माइक्रोस्कोप से देखा है? दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आपको मैदा की एक माइक्रोस्कोपिक वीडियो दिख रही है जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से देख सकते हैं कि कैसे मैदा के अंदर भी काफी अच्छी खासी क्वांटिटी में बड़े बड़े वर्म्स मौजूद होते हैं। एंड ऑनेस्टली ना ही ये वर्म्स हमें नंगी आंखों से दिखाई देते हैं और ना ही छानने से ये खत्म होते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है दोस्तों कि अगर आप इन तरीके के वर्म्स को खा भी जाते हैं तब भी ये ह्यूमन बॉडी के लिए ज्यादा नुकसानदायक नहीं होते। सो फाइनली आज आपने एक बेहद ही सिंपल सी चीज को एक बेहद ही अलग अंदाज में तो जरूर देखा है। क्या आपको पता है कि चीनी गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में खुद के एक ऑपरेटिंग सिस्टम को भी बनाकर तैयार कर लिया है, लेकिन क्योंकि चीनी लोग एंड्रॉइड के काफी ज्यादा एडिक्टेड हो चुके थे तो वो कभी भी चीन के इस iOS पर शिफ्ट कर ही नहीं रहे थे, जिसके चलते हुए चीनी गवर्नमेंट ने अभी एक ऐसी चाल चली है जिससे सुन आप भी दंग जरूर रह जाएंगे। असल में भी हाल ही में चीन गवर्नमेंट ने बात साफ कर दी है कि अगर कोई भी इंसान एंड्रॉइड के अंदर किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करता है तो उसकी लिखित परमिशन उसे चाइनीज गवर्नमेंट से लेनी होगी, और अगर वो इंसान ऐसा नहीं करता है और गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से मालूम पड़ता है कि वो बिना परमिशन के अपने फोन के अंदर किसी भी ऐप का इस्तेमाल कर रहा है तो उसको सीधा का सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये नियम चीन के अपने स्वदेशी ओएस पर अप्लाई नहीं होता है, जिसके चलते हुए इनडायरेक्ट तरीके से चीनी गवर्नमेंट ने कुछ ही दिन के अंदर अपने ऑलमोस्ट सभी मोबाइल यूजर्स को एंड्रॉइड छोड़कर खुद के ही ओएस चलाने के लिए मजबूर कर दिया है, और वास्तव में ये चीज अपने आप में गलत जरूर है। फैक्ट नंबर 9। हम सभी जानते हैं कि कैसे प्रेजेंट डेट में गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है, लेकिन एक चीज जो इस मूवी के बारे में आप नहीं जानते होंगे वो ये है दोस्तों कि ये पूरी मूवी की कहानी कोई काल्पनिक नहीं बल्कि एक रियल स्टोरी से इंस्पायर होकर लिखी गई है। असल में बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन गदर की कहानी ब्रिटिश इंडियन आर्मी सोल्जर बूटा सिंह की कहानी से इंस्पायर्ड है, जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान बंटवारे के दौरान उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़की जैनब की जान बचाई थी और इसके बाद आगे चलकर इन्होंने उससे शादी कर ली, लेकिन इसके बाद पारित किए गए लॉ के अनुसार जैनब को दोबारा से पाकिस्तान भेज दिया गया, जिसके चलते हुए जब बूटा सिंह को कहीं से भी हेल्प नहीं मिली तो वो इनडायरेक्ट तरीके से पाकिस्तान चले गए और अनफॉर्चुनेटली उन्हें वहां पर ही खत्म कर दिया गया। लेकिन क्योंकि मूवी की स्टोरी को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना था तो बूटा सिंह की कहानी के इस पार्ट को मोल्ड कर दिया गया, लेकिन एक्चुअली में इस कहानी को बूटा सिंह की कहानी से ही इंस्पायर होकर लिखा गया था। फैक्ट नंबर 8।
जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 8 मार्च 2014 में पूरे ही तरीके से गायब हो गई थी। लेकिन वहीं क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में इसी फ्लाइट से रिलेटेड एक ऐसी वीडियो क्लिप हमारे सामने आई है जिसे देख आप भी दंग जरूर रह जाएंगे। असल में इस वीडियो क्लिप को नॉर्मल और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम दोनों के थ्रू दिखाया गया है, जिसमें आप बेहद साफ तौर से देख सकते हैं कि कैसे जब ये फ्लाइट अपनी डेस्टिनेशन पर आगे बढ़ रही थी तो कैसे 3 अजीब से ऑब्जेक्ट इसके चारों ही तरफ चक्कर लगा रहे थे। हालांकि ये वीडियो क्लिप कितनी ज्यादा सही है या फिर गलत, इसका पुख्ता जवाब तो किसी के पास भी मौजूद नहीं है। लेकिन अगर ये वीडियो क्लिप सही है तो इस बेसिस पर आपको क्या लगता है इस फ्लाइट के साथ क्या हुआ होगा, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। फैक्ट नंबर 7। गाइस, आपने भी बास्केटबॉल के ऊपर बनी हुई कुछ इस तरीके की लाइंस तो जरूर देखी होंगी, जिन्हें देखने के बाद आपको भी लगता होगा कि इन तरीके की लाइंस को मशीन के थ्रू बनाया जाता है। एंड ऑनेस्टली अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत हैं। असल में बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन बास्केटबॉल के ऊपर कुछ इस तरीके की लाइंस को बनाने के लिए कुछ इस तरीके के प्रोफेशनल बास्केटबॉल लाइन मेकर्स को हायर किया जाता है, जिसकी मिनिमम सैलरी ही इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 30 से 40 हजार रुपए के आसपास होती है। लेकिन क्योंकि अगर इस तरीके का काम को मशीन के थ्रू किया जाए तो क्योंकि इस पूरी प्रोसेस की कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तो अक्सर बहुत सी कंट्रीज में इन तरीके की लाइंस को कुछ इसी तरीके से प्रोफेशनल्स के द्वारा बनाया जाता है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 6। गाइस, हमें से बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जब भी हम रनिंग करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी में नीचे से लेकर ऊपर तक हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से हमें पसीना आने लगता है। एंड बिलीव मी, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो मुझे माफ कीजिएगा गाइस, लेकिन आज मैं आपका ये भ्रम जरूर तोड़ूंगा। असल में जब भी एक इंसान तेज रनिंग करता है तो उसकी बॉडी में हीट सिर्फ और सिर्फ चेस्ट और उसके ऊपर वाले पार्ट्स में ही जनरेट होती है, और ऐसा हमारी बॉडी के ओवरऑल टेम्परेचर को मेंटेन करने की वजह से होता है। क्योंकि अगर किसी भी कंडीशन में रनिंग करते वक्त आपकी पूरी ही बॉडी में हीट सर्कुलेट कर दी जाए तो उस कंडीशन में आप तुरंत ही बेहोश हो जाएंगे। तो गाइस, अगर आपको अभी तक ये लगता था कि रनिंग करते वक्त आपकी पूरी ही बॉडी में हीट जनरेट होती है तो बिलीव मी, आज इस भ्रम को आप तोड़ लीजिए। और अगर आपने आज कुछ नया जाना तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 5। गाइस, क्या आपको पता है कि साल 1980 में यूएसए में एक ऐसी रिसर्च को भी कंडक्ट किया गया था जिसमें बहुत से प्लांट्स के आसपास तेज स्पीड के साथ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और यहां तक कि दूसरे प्लांट्स को भी काटा जाता था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जब भी ऐसा किया जाता था तो उसके आसपास मौजूद दूसरे प्लांट्स के अंदर एक ऐसी हलचल होना शुरू हो जाती थी जिसके चलते हुए वो प्लांट खुद को ही कुछ समय में खत्म कर लेता था। यानी कि इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि इस रिसर्च का कंक्लूजन ये निकला कि अगर आप किसी भी प्लांट के आसपास काफी बड़ी क्वांटिटी में डेली वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स को तेज स्पीड के साथ कट करते हैं तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड वो प्लांट डर के मारे खुद को ही खत्म कर लेता है। और यही चीज हमें प्लांट लाइफ के बारे में एक बेहद ही इंटरेस्टिंग फैक्ट को भी दिखा देती है। फैक्ट नंबर 4। गाइस, क्या आपको बताया कि हमारे देश भारत में एक ऐसा विलेज भी मौजूद है जहां के लोग सूरज निकलने से पहले ना सिर्फ उठ जाते हैं बल्कि वो एक ऐसा काम भी करते हैं जिससे सुन आप भी दंग जरूर रह जाएंगे। असल में मैं बात कर रहा हूं बिहार के घनबेरिया विलेज की, जहां की एक मान्यता के अनुसार यहां के लोग सूरज निकलने से पहले पूरे ही गांव का एक चक्कर लगाते हैं, जिसमें वो लाउड स्पीकर पर तेज तेज मंत्र और भजन भी गाते हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है दोस्तों क्योंकि इन गांव वालों का कुछ ऐसा मानना है कि इस तरीके से तेज तेज मंत्र गाने से इस गांव पर पूरे ही तरीके से प्रॉस्पेरिटी और गुड लक बना रहता है, जिसके चलते हुए ना सिर्फ यहाँ के लोग काफी ज्यादा खुश रहते हैं बल्कि हेल्दी भी रहते हैं। और इसलिए ये परंपरा बहुत बड़े स्केल पर इस गांव में हर साल बनती हुई भी चली आ रही है। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। फैक्ट नंबर 3। दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में दिल्ली आईआईटी ने सेना के जवानों के लिए पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाकर तैयार कर लिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही बनाकर तैयार किया गया है, और यही चीज इन बुलेट प्रूफ जैकेट्स को काफी ज्यादा ऑसम भी बना देती है। फैक्ट नंबर 2। आखिर क्यों आगे आने वाले समय में भारत से नहाने वाले सोप्स को गायब कर दिया जाएगा? असल में गाइस, भले ही चीज आपको सुनने में भी काफी ज्यादा अजीब लग रही हो और आप ये भी सोच रहे हो कि नहाने वाले सोप अगर मार्केट से हट गए तो हम खुद को साफ कैसे रखेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आपके सारे ही क्वेश्चन वैलिड है। लेकिन अभी एक ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ खड़ी हुई है जिसके चलते हुए अगर सारी चीजें ऐसे ही चलती रही तो आगे आने वाले समय में आपको इंडियन मार्केट में मुश्किल से ही 1 या फिर 2 नहाने वाले साबुन देखने को मिलेंगे। क्यों? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। असल में गाइस, जैसे जैसे हमारी रिसर्च काफी ज्यादा डेवलप होती हुई चली जा रही है, हमारे सामने नए नए आंकड़े आने लगे हैं। फॉर एन एग्जांपल, जब इनिशियल स्टेज पर साबुन को मार्केट में उतारा गया था तो ऑलमोस्ट हमें से सभी लोग उसी साबुन से नहाते भी थे और अपने कपड़े भी धोते थे। लेकिन आगे चलकर रिसर्च से बात पूरी तरीके से साफ हो गई कि क्योंकि उन साबुनों में कास्टिक काफी ज्यादा होता था तो अक्सर वो हमारी स्किन को खराब और ड्राई कर दिया करता था, जिससे छुटकारा पाने के लिए आगे चलकर मार्केट में स्पेशली नहाने के लिए कम कास्टिक वाले साबुनों को उतारा गया। लेकिन वही दोस्तों,
अब बात अगर प्रेजेंट डेट की जाए तो प्रेजेंट डेट के आंकड़े अब हमें यह बताते हैं कि शावर जेल नहाने वाले साबुन की तुलना में काफी ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि एक तो इससे हमारी स्किन ड्राई नहीं होती है, साथ ही साथ अगर आप शावर जेल का इस्तेमाल करते हुए नहाते हैं तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस भी 98% तक स्ट्रेट कम हो जाते हैं। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए पिछले 2 या 3 सालों में बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज ने तो नहाने वाले सोप्स बनाना ही बंद कर दिया है। और कहीं ना कहीं अगर बात हमारे देश भारत की जाए तो आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि हमारी ही कंट्री के बहुत से बड़े बड़े होटल्स में अब आपको नहाने के लिए सोप नहीं बल्कि शावर जेल ही दिया जाता है। और इसलिए अब प्रेजेंट डेट में बहुत से एक्सपर्ट्स ये उम्मीद लगा रहे हैं कि क्योंकि ये बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि नहाने वाले सोप्स की तुलना में शावर जेल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और सही होता है, तो मे भी साल 2028 या 2030 तक इंडियन मार्केट से भी नहाने वाले साबुन को पूरे ही तरीके से वेस्टर्न कंट्री की तरह गायब कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो नो डाउट हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा चेंज होगा। फैक्ट नंबर 1। आखिर क्यों भारत की गाड़ियों में 2 स्टीयरिंग व्हील्स को लगाया जाएगा? असल में गाइस भले ही चीज आपको सुनने में काफी ज्यादा अजीब लग रही हो, लेकिन जापान इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंट्री बन चुकी है जहां की टोयोटा कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने जापानीज मार्केट में एक ऐसी कार को भी उतार दिया है जिसमें एक नहीं बल्कि 2 स्टीयरिंग व्हील्स मौजूद हैं। अब आखिर ऐसे में यह सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि जब एक कार को एक ही स्टीयरिंग व्हील की सहायता से ऑपरेट किया जा सकता है तो आखिर जापान की मार्केट्स में 2 स्टीयरिंग व्हील वाली कार को टोयोटा ने उतारा ही क्यों? और कैसे यही कॉन्सेप्ट आगे आने वाले समय में हमारे देश भारत भी एडॉप्ट करेगा? असल में गाइस इसके पीछे 2 सबसे बड़े कारण है। बात अगर सबसे पहले कारण की जाए तो वो है ड्राइविंग कंफर्ट और सेफ्टी। असल में गाइस जब भी हमें किसी भी कार या फिर बस के थ्रू काफी लंबी दूरी तक का ट्रेवल करना होता है तो एक कार या फिर बस को एक ही समय पर सिर्फ एक ही ड्राइवर ऑपरेट कर सकता है। लेकिन वहीं अगर इस कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो इस कंडीशन में आप बिना गाड़ी या फिर बस को रोके या फिर बिना गाड़ी से उतरे ही बेहद ही आसानी से बगल में बैठे हुए इंसान को भी उस गाड़ी या फिर बस का पूरा ही कंट्रोल दे सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि ये गाड़ी सेल्फ ड्राइविंग मोड के साथ भी आती है तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी सिचुएशन में अगर ऑटोमेटेड सिस्टम से कोई भी गलती हो जाती है तो राइट या फिर लेफ्ट दोनों ही साइड में बैठा हुआ कोई भी इंसान गाड़ी को बेहद ही आसानी से कंट्रोल करके उसे सुरक्षित कर सकता है। वहीं दोस्तों अब बात अगर दूसरे और मेन कारण की जाए तो वो है इन तरीके की कार्स की एक्सपोर्टिंग। असल में जापान में हर साल बहुत से लोग अपनी गाड़ियों को अपने साथ दूसरे देश ले जाते हैं, लेकिन क्योंकि इन गाड़ियों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि जापान में भी इंडिया की तरह ही लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग रूल को फॉलो किया जाता है, तो जब भी इन गाड़ियों को किसी ऐसी कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है जहां पर लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग की बजाय राइट हैंड साइड ड्राइविंग होती है, तो या तो इन गाड़ियों के ओनर्स को एक एक्स्ट्रा टेस्ट देना पड़ता है या फिर इन गाड़ियों की एक्सपोर्टिंग ही पूरे तरीके से बंद कर दी जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बहुत सी बार तो ऐसा भी होता है कि टेस्ट देने के बावजूद भी आप दूसरी कंट्री में अपनी गाड़ी को बेहद ही सिलेक्टेड जगहों पर चला सकते हैं। लेकिन वहीं अगर किसी भी गाड़ी में 2 स्टीयरिंग व्हील्स के साथ कंट्रोलर्स को लगा दिया जाए तो उस गाड़ी को पूरी दुनिया की किसी भी कंट्री में बेहद ही आसानी से बिना टेस्ट दिए चला सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि टोयोटा ये बात पूरी तरीके से साफ कर चुकी है कि अगर जापान में कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से सफल रहा तो वो दुनिया भर में मौजूद हर एक कंट्री में कुछ ऐसी गाड़ियों को उतारना शुरू कर देंगे जिनके अंदर एक नहीं बल्कि 2 स्टीयरिंग व्हील्स मौजूद होंगे। और इन कंट्रीज में इंडिया भी शामिल है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसको यूनिक आइडिया से कैप्चर करना हर एक कंपनी चाहती है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए आगे आने वाले समय में आपको इंडियन मार्केट में भी बहुत सी ऐसी कार्स देखने को मिलेंगी जिनके अंदर एक नहीं बल्कि 2 स्टीयरिंग व्हील्स को लगाया जाएगा। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। 10,000 लाइक्स वीडियो का लाइक टारगेट है, इसे प्लीज कंप्लीट कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए गूगल पर जाकर आपको आकाश अरोड़ा टाइप करना है और गूगल सीधा आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी तक ले आएगा। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले आप इस वीडियो को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।